वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। पिछले वीडियोस में हमने जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार और राज्य और शासन संबंधी विचारों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग जेएस मिल के उपयोगितावाद पे क्या विचार हैं वो देखेंगे और साथ ही साथ मिल और बेंथम का जो उपयोगितावाद है उस पर जो है क्या अंतर है उन दोनों में, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर जो है आपको ये अंतर आपको बेहतर समझना हो, अगर आपने पहले बेंथम का उपयोगितावाद नाम का एक वीडियो जो है हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लेंगे तो आपको ये चैप्टर जो है ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और जिसने देखा भी है वो एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके उसे देख ले ताकि जो है इससे अंतर करने में उसे आसानी हो और चीज़ें जो है एक बार फिर से उसकी बेंथम से संबंधित रिफ्रेश हो जाए। बेंथम और मिल की उपयोगितावाद में अंतर देखने से पहले हम देख लेते हैं कि जेएस मिल ने जो है दर्शन शास्त्र को क्या प्रमुख चीज़ें दी हैं। ठीक है, तो मिल की देन देख लेते हैं क्या क्या दिया इन्होंने। राजनीति दर्शन को मिल की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी महत्ता का प्रतिपादन है। ठीक है ना, ये क्या करता है भाई, ये जो है अपने समय का सबसे प्रसिद्ध उदारवादी था। ये मानते थे कि व्यक्ति को अपने निर्णय जो है खुद लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसे किसी बाहरी शक्ति द्वारा अनावश्यक रूप से नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दे रहे हैं। कुछ थोड़े जो है रचनाशील और मौलिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को वह अत्यधिक महत्व देता था। कौन? मिल। ठीक है ना, ये जो है मिल का मानना था कि समाज को आगे बढ़ने के लिए रचनात्मक और जो आपके मौलिक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उनका बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसे लोगों को ये क्यों महत्व देता था? क्योंकि इसको लगता था कि ऐसे लोग जो है समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, और उनके विचारों को दबाने की बजाय हमको क्या करना चाहिए? उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो थोड़े बहुत रचनाशील थे, क्रिएटिव लोग थे, ठीक है ना, उन सबको जो है ये अत्यधिक महत्व देता है। मिल व्यक्ति को सरकार की निरंकुशता की अपेक्षा बहुमत की निरंकुशता तथा समाज के रीति रिवाजों की निरंकुशता से मुक्ति दिलाने की अत्यधिक चिंता करता है। अब देखो, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मिल जो है सिर्फ सरकार की निरंकुशता से ही नहीं बल्कि जो आपका बहुमत की निरंकुशता है और जो समाज के रीति रिवाज होते हैं उनकी निरंकुशता से भी व्यक्ति को मुक्त कराना चाहता है। सरकार तो निरंकुश हो भी सकती है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करेगा वो है आपके बहुमत की निरंकुशता। ठीक है, और जो है जो आपके हमारे अल्पसंख्यक होंगे उनको दबाया जाए तो वो जो है उनको इस निरंकुशता से मुक्ति दिलाने का प्रयास करता है। और जो समाज के रीति रिवाज हैं, ठीक है, उनसे उनकी निरंकुशता से भी समाज को जो है मुक्त कराना चाहता था ये। ठीक है, ये जो है मानता था कि कभी कभी जो बहुसंख्यक लोग होते हैं उनकी सोच या समाज के जो परंपरागत नियम है जो पहले से चले आ रहे हैं वो भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करते हैं? बाधित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए जो है ये बहुमत की निरंकुशता और रीति रिवाजों की निरंकुशता से जो है लोगों को मुक्त करना चाहता है। वेपर ने जेएस मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है। विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है, क्यों कहा भाई? क्योंकि वे लोकतंत्र का समर्थन करते थे लेकिन उससे पूरी तरह संतुष्ट भी नहीं थे। ठीक है ना, लोकतंत्र का इन्होंने समर्थन तो किया ही है जेएस मिल ने, लेकिन पूरी तरह से लोकतंत्र से ये जो है संतुष्ट भी नहीं थे। उनको जो है ये लगता था कि बहुमत में जो लोग होंगे वो जो है अल्पमत वाले लोग को जो है दबाएंगे। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें इनके मन में थी, तो इसलिए जो है ये पूरी तरह से उससे संतुष्ट भी नहीं थे। विलियम ग्लैडस्टोन ने जॉन स्टुअर्ट मिल को तर्कवाद का संत कहा है। अब तर्कवाद का संत यानी कि आपका सेंट ऑफ रैशनलिज्म का, ठीक है ना, ये कहा इन्होंने क्योंकि मिल जो है क्या करता था? अपने विचारों को तर्क और विवेक के आधार पर इसने प्रस्तुत किया था। और आपने पिछले वीडियोज में भी पढ़ा होगा कि ये कहता है कि किसी भी विचार को आप ऐसे ही मत मान लो, उस पर क्या करो? आप तर्क करो। ठीक है ना, तो इसलिए जो है इसको तर्कवाद का संत किसने कहा है? विलियम ग्लैडस्टोन ने। और जो है विरक्त प्रजातांत्रिक किसने कहा है? वो कहा है आपका वेपर ने। तो दोनों जो है पॉइंट याद रखना, ये पूछ लेता है कि ये चीज़ इनको जो है किसने कहा है। बेंथम और मिल के उपयोगितावाद में अब अंतर देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेंथम का जो उपयोगितावाद था वो याद होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे, और नहीं याद है तो अभी भी समय है, आप जा करके उसको देख सकते हो, देख करके यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, मिल के अनुसार प्रसन्नता और सुख में क्या होता है? अंतर होता है।
प्रसन्नता और सुख यानी कि हैप्पीनेस एंड प्लीजर में क्या है, ये अंतर बता रहा है कि दोनों में अंतर होता है। जो आपका बेंथम था उसने केवल सुखवाद की बात की थी, ठीक है ना, कि मनुष्य जो है अंतिम लक्ष्य क्या है, सुख प्राप्त करना है। मिल विभिन्न सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद भी स्वीकार करता है, यानी कि आपका क्वांटिटेटिव जो है डिफरेंस के साथ आपका क्वालिटेटिव डिफरेंस भी स्वीकार करता है। कौन? मिल। जबकि जो हमारा बेंथम थे उन्होंने कहा था कि उन्होंने केवल मात्रात्मक भेद स्वीकार किया था, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो है मिल ने क्या कहा था कि केवल मात्रा में अंतर होता है, उनका जो गुण होता है, मतलब कि जो क्वालिटी होती है वो सेम होती है। लेकिन ये जो हमारा मिल है ये कह रहा है कि मात्रा भी अलग अलग हो सकती है और जो है अलग अलग जो है सुखों की क्वालिटी भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। मिल क्या लिखता है, इसको इस जो सेंटेंस इसने बताया, दोनों का भेद स्वीकार किया, इसी को जो है सिद्ध करने के लिए बोलता है एक सुअर संतुष्ट से असंतुष्ट सुकरात का जीवन जो है ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब है कि केवल भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि बौद्धिक और नैतिक रूप से उच्च स्तर का जीवन ज़्यादा मूल्यवान होता है। यानी कि एक संतुष्ट सुअर का मतलब कि उसको जो है कीचड़ में खेलने के लिए मिल गया, वो खुश हो गया भाई, उसके लिए वही सुख है, ठीक है। तो क्या जो है कीचड़ में खेलने वाला जो सुअर है उसको जितना सुख मिल रहा है, एक जो है असंतुष्ट सुकरात है जो संतुष्ट नहीं है अपने ज्ञान से, ठीक है ना, उसको और ज्ञान की प्राप्ति है, तो क्या दोनों की क्वालिटी में जो है अंतर नहीं होगा? तो इस बात को ये सिद्ध करने के लिए ये बात कर रहा है, ठीक है, कि जो है भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं होगा भाई, बौद्धिक और नैतिक रूप से भी हमें उच्च स्तर का जीवन प्राप्त करना चाहिए, वो हमें ज़्यादा मूल्यवान होता है। जो आपका बौद्धिक स्तर का, बौद्धिक और नैतिक स्तर का जो नैतिक रूप से जो उच्च स्तर का जीवन होता है वो ज़्यादा मूल्यवान होगा भौतिक सुख की अपेक्षा, ठीक है। जेएस मिल ने बेंथम के मात्रात्मक और यांत्रिक फार्मूले को नकार दिया है। अब आपको पता है कि बेंथम ने जो है एक सुख मापक पद्धति दी थी, आनंद मापक पद्धति एक दी थी, ठीक है ना, इसको इसने नकार दिया जेएस मिल ने, ठीक है ना। ऐसा कोई आनंद को मापने वाली पद्धति को इसने नकार दिया और कहा कि मैं वह पीटर हूं जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की, ठीक है। अब यहाँ पे मिल क्या कहना चाहता है कि वे बेंथम के दृष्टिकोण से अलग हो गए हैं, ठीक है, और उन्होंने अपने तरीके से जो है क्या किया है, उपयोगितावाद को परिभाषित किया है। उपयोगितावाद के लिए जो है ये बेंथम इसका गुरु था, क्योंकि बेंथम जो है भाई पहले आया था, उसके बाद जेएस मिल आए थे। तो जेएस मिल ने जो है बेंथम का जो उपयोगितावाद था उसी में जो है क्या किया है, परिवर्तन किया है, ठीक है। तो वही इसलिए कह रहा है कि मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की, यानी कि उसके गुरु जो कह रहे थे उसको ना मान करके उसने अपने हिसाब से चीज़ें परिभाषित करी, ठीक है। वो बेंथम के दृष्टिकोण से क्या हो गया, अलग हो गया है और उपयोगिता को अपने हिसाब से जो है क्या किया है, परिभाषित किया है। तो ये कथन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप। अब देखो, बेंथम के अनुसार जो मनुष्य है वह सेल्फ सेंटर्ड है, स्वकेंद्रित है, वह केवल अपना सुख चाहता है, ठीक है। अब बेंथम ने क्या कहा था भाई कि मनुष्य क्या होता है, स्वकेंद्रित होता है, वह केवल अपने सुख की परवाह करता है। जबकि जो मिल हैं ये दूसरे के सुख को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है और दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है। अब मिल ने जो है इनके सेल्फ सेंटर्ड वाले विचार को क्या किया, अस्वीकार कर दिया और कहा कि व्यक्ति को दूसरे के सुख में भी अपना सुख देखना चाहिए, ठीक है ना। ये नैतिकता पर जोर दे रहे हैं। कौन? जो हमारे जेएस मिल जी हैं, ये किस पर जोर दे रहे हैं, नैतिकता पर जोर दे रहे हैं कि दूसरे के दुख में, दूसरे के सुख में भी हमें अपना सुख देखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ये कह रहे हैं। जबकि वो क्या था, बेंथम, वो स्वकेंद्रित था, उसे केवल अपने सुख की पड़ी थी कि भाई मैं सुखी हो जाऊं बस, ठीक है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, उसका जो लक्ष्य था उपयोगितावाद का ये था। आगे देखते हैं, मिल सुख के आंतरिक स्रोतों को भी स्वीकार करता है। बेंथम ने जो है सुख दुख के 5 बाह्य स्रोत बताए थे। देखिए, अगर आपने बेंथम को अभी पढ़ा होगा, पढ़ के यहाँ पे आए होंगे या फिर आपको याद होगा, तो आपको पता होगा कि उसने सुख दुख के 5 स्रोत बताए थे, ठीक है ना। सुख दुख के कितने स्रोत बताए थे कि 5 स्रोत होते हैं, राजनीतिक हो गया, धार्मिक हो गया, इस तरह से जो है 5 तरीके के स्रोत उसने बताए थे। इसके अलावा जो है कर्तव्य भावना, सेंस ऑफ ड्यूटी को सुख दुख का स्रोत कौन मानता है, तो ये मिल मानता है, ठीक है।
इसको ये क्या कहता है भाई, ये हमारे सुख दुख का क्या है, आंतरिक स्रोत है, कर्तव्य भावना, सेंस ऑफ ड्यूटी हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो मिल जो है कर्तव्य भावना को भी इनके 5 में शामिल करता है, मतलब ये 5 को तो मानता ही है, 5 के अलावा इसने एक नया दिया है कर्तव्य भावना। तो याद रखना है कि जो है सुख दुख के स्रोत में मिल ने कौन सा जो है तत्व ऐड किया है, तो वो है कर्तव्य भावना, सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो बेंथम के 5 स्रोत पहले ही थे, ये कर्तव्य भावना किसने ऐड किया, तो भाई मिल ने ऐड किया। बेंथम अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, देखिए बेंथम का जो उपयोगितावाद था उसका मूल लक्ष्य यही था कि भाई अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, और देखो बेंथम इस अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत की अपेक्षा क्या मानता था, राजनीतिक सिद्धांत समझता था। यानी कि जो आपका इसका फार्मूला था उपयोगितावाद का कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित होना चाहिए, इसको ये क्या मानता था, राजनीतिक सिद्धांत मानता था। कौन, बेंथम। ठीक है, इसको एक राजनीतिक सिद्धांत मानता था क्योंकि इसका मानना था कि कानून निर्माताओं को जो सभी व्यक्तियों के सभी सुख को ध्यान में रख करके कानून बनाना चाहिए, यानी कि ऐसा कानून बनाओ कि जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो वो राजनीतिक इसको सिद्धांत मानता था। उसका विचार था कि कानून निर्माता के द्वारा ये देखिए सुख को समान समझकर कानून का निर्माण किया जाना चाहिए, जो भी मैंने बताया। लेकिन मिल ने जो है क्या कहा कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के सिद्धांत को व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत के रूप में इसने प्रतिपादित किया। किसने भाई, मिल ने इसमें नैतिकता जोड़ दी। ठीक है, मिल क्या कह रहा है, इसमें नैतिकता जोड़ रहा है। मिल के अनुसार यह सभी के हितों को बढ़ावा देता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसने कहा भाई अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित सुनिश्चित करो, कुछ लोग बच जा रहे हैं तो उन अब क्या करना है, ये बहुसंख्यक पर जोर देता था कि जो है बहुसंख्यक जो लोग हैं उनका हित हो जाए। ठीक है, अगर कुछ लोगों का हित उसमें नहीं हो रहा है तो नहीं हो, लेकिन ये कह रहा है कि सभी के हितों को बढ़ावा देना चाहिए, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, इसका उपयोगितावाद कह रहा है। तो मिल ने देख रहे हो ये व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत को मोरल फिलॉसफी के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। ठीक, ये समाज के नैतिक विकास में भी मदद करेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इसमें ये बात कही गई है। आगे देखते हैं भाई, आगे देखे स्वतंत्रता के बारे में जो बात करी है बेंथम ने और जो है मिल ने, उसके बारे में क्या है। बेंथम स्वतंत्रता को उपयोगितावाद के अधीन एक साधन मात्र मानता है, साध्य नहीं। यानी कि देखो इसका मतलब क्या हो गया कि बेंथम कहता है कि भाई स्वतंत्रता को क्या मानता है, एक साधन मानता है, यानी कि हमें क्या करना है, स्वतंत्रता का उपयोग करके उपयोगिता प्राप्त करनी है। स्वतंत्रता क्या है, हमारा साधन है, और उपयोगिता क्या है भाई, साध्य है। मतलब उपयोगिता तक, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित तक हमें क्या करना है, पहुंचना है। तो हम किसका उपयोग कर रहे हैं, स्वतंत्रता का। ठीक है, स्वतंत्रता का उपयोग करके ये अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित सुनिश्चित करना चाहता है। कौन, बेंथम। यानी कि यहाँ पे स्वतंत्रता क्या है, ये साधन बना रहा है, और प्राप्त क्या करना चाहता है, उपयोगिता। ठीक है, तो साध्य इसका क्या है, उपयोगिता है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, और इसके लिए साधन क्या बनाया इसने, स्वतंत्रता को। तो स्वतंत्रता को ये साधन मानता है। ठीक है, लेकिन मिल के अनुसार व्यक्तियों का व्यक्तित्व का विकास सर्वोपरि है और यह विकास स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं हो सकता। मिल स्वतंत्रता को साध्य मानता है, साधन नहीं। अब देखो इसका जो मिल का जो विचार है कि हमें अंत में क्या प्राप्त करना है, हमें जो है स्वतंत्रता प्राप्त करनी है सबसे लास्ट में। व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है, इसी से व्यक्ति का विकास जो है हो सकता है। ठीक है, स्वतंत्रता के अनुसार ही व्यक्ति का विकास हो सकता है भाई। इसीलिए जो है ये लास्ट लक्ष्य किसको मानता है, स्वतंत्रता को मानता है। कौन, मिल। ठीक है ना, जबकि जो आपका बेंथम था ये स्वतंत्रता को क्या मानता था, साधन मानता था, जिसका उपयोग हम क्या करेंगे, उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित सुनिश्चित हो सके। ठीक, स्वतंत्रता के संबंध में मिल का दृष्टिकोण कैसा है, नैतिकवादी है, आपका मोरलिस्टिक है। बेंथम के समान उपयोगितावादी नहीं है। यानी कि बेंथम ने क्या कहा भाई कि हम स्वतंत्रता का उपयोग करके क्या प्राप्त करेंगे, उपयोगिता, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित प्राप्त करेंगे, तो इनका उपयोगितावादी हो गया। और इन्होंने कहा भाई नैतिकतावादी इनका है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, बेंथम के उपयोगिता का सिद्धांत समस्त विश्व पर समान रूप से लागू होता है, परंतु मिल विभिन्न देशों के इतिहास और परंपराओं को भी महत्व देता है। अब बेंथम का जो उपयोगितावाद है
ये पूरे विश्व में समान रूप से तो लागू होता है। लेकिन मिल ने क्या कहा कि विभिन्न देशों के जो इतिहास हैं, जो परंपराएं हैं, ठीक है ना, उनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो होते हैं वो व्यक्ति के सुख दुख की परिभाषा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो आपके सामाजिक कारक होंगे, सांस्कृतिक कारक होंगे, उससे भी तो व्यक्ति का सुख दुख जुड़ा होता है। इसीलिए जो है इतिहास और परंपराओं को भी महत्व देना चाहिए। ये किसने कहा है? मिल ने कहा है। ठीक, आगे देखते हैं भाई। बेंथम का उपयोगितावाद मात्र एक सुखवादी और भौतिकवादी विचारधारा है। तो देखो, वो तो सुखवादी ही था। बेंथम का जो उपयोगितावाद था वो सुखवाद पे आधारित था। ठीक है, ये एक भौतिकवादी विचारधारा थी इसकी, बेंथम की। लेकिन मिल ने जो है इस भौतिकवादी धारणा में भी नैतिक तत्वों का समावेश करा है। तो ये देखो, मिल ने क्या कर दिया कि इसमें नैतिक तत्वों को जोड़ा और इसे एक उच्च जो है नैतिक दर्शन बना दिया, मोरल फिलॉसफी बना दिया। ठीक है, जो कि पहले क्या थी? आपका एक भौतिक विचारधारा थी। ठीक है, भौतिकवादी विचारधारा थी। तो आपको ध्यान रखना है कि बेंथम का उपयोगितावाद क्या है? सुखवादी और भौतिकवादी है। जबकि जो हमारा मिल की विचारधारा है वो भौतिकवादी धारणा के साथ साथ इसमें क्या है? नैतिक दर्शन भी है, नैतिक तत्वों का भी समावेश किया है। ठीक है ना, तो ये नैतिकवादी विचारधारा भी है, मोरलिस्टिक भी है। अब देखो, आपने क्या क्या चीज़ें जान ली इसमें। आप तो ये जानते हो कि देखो, बेंथम और जो आपका मिल था, दोनों ही क्या है भाई? उपयोगितावाद के समर्थक हैं। दोनों ही उपयोगितावाद को मानते हैं। दोनों ने अपने अपने हिसाब से जो है उपयोगितावाद को बताया है। और तो दोनों के उपयोगितावाद में क्या था? अंतर भी था। ठीक, बेंथम ने सुख को मात्रात्मक के रूप में मापा, यानी कि आपके क्वांटिटी के रूप में इसने सुख को मापा। इसने कहा भाई क्वांटिटी भी होती है और क्वालिटी भी होती है। ठीक है, और बेंथम का उपयोगितावाद मुख्यतः क्या था? राजनीतिक था, यानी कि अधिकतर लोगों के लिए कानून बनाना था, ऐसा कानून बनाना था जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही सुनिश्चित हो सके। ठीक है, लेकिन जो है ये क्या कर रहा है? इसमें मोरल चीज़ों को जोड़ रहा है कि सभी व्यक्तियों का जो है सुख सुनिश्चित होना चाहिए, किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है क्या था? नैतिकतावादी था। ठीक है, मिल क्या कहते थे? स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते थे। इनका जो लास्ट लक्ष्य था कि हमें क्या प्राप्त करनी है भाई? स्वतंत्रता जो है मिलनी चाहिए व्यक्ति को, उसी से व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास हो सकता है। ये स्वतंत्रता का उपयोग करके क्या प्राप्त करना चाहता था? उपयोगितावाद को प्राप्त करना चाहता था। कौन? बेंथम। ठीक है, तो ये जो है, और इसके अलावा जो है, जो हमारा मिल था, ये समाज के रीति रिवाज, जो आपके इतिहास है, परंपरा है, इन सब को भी क्या करता है? इन सब को भी जो है कहता है कि इन सब को भी जो है उपयोगितावाद में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसने ये भी कहा है कि जो हमारा समाज है उसमें बहुमत की निरंकुशता से लोगों को बचाना है, और जो हमारे रीति रिवाज हैं उनकी निरंकुशता से भी लोगों को बचाना है। ठीक है ना, सरकार की निरंकुशता से ज़्यादा किस पे जो है जोर दिया है? बहुमत की निरंकुशता और आपके रीति रिवाजों की निरंकुशता से लोगों को बचाने पर जोर दिया है इसने। ठीक, तो ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत था उसमें जो है मिल ने क्या जोड़ा? नैतिकता को जोड़ दिया, स्वतंत्रता और नैतिकता को जोड़ दिया। तो ये जो है मिल का उपयोगितावाद सिद्धांत हो गया। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट जरूर कर देना एक बार, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ज़रूर। ठीक है, शेयर कर देते हो आप लोग तो लोगों को और इसकी रीच पहुँचती है। चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो आप लाइक कर लेना एक बार। ठीक है, और कमेंट आप ज़रूर कर दिया करो। वीडियो को देखने के लिए और कुछ पढ़ाई के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स यू फॉर टेकिंग द टाइम टू लर्न।